अब अंत काल में स्मरण जो ईश्वर को करेगा सो ईश्वर को प्राप्त होगा। तो लोग बेईमान, लोग भक्त नहीं है, बेईमान है, चालू हैं। वो कहते तो अब तो ना लाइसेंस मिल गया, अब तो हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, घूमने जाएंगे, टूरिज्म करेंगे, पार्टी करेंगे, क्योंकि भगवान कहते बस आखिरी टाइम मुझे याद करो। समझ रहे हो गीता के अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? अंत काले च माम स्मरण, भगवान ने बोला ना आखिर में जो मेरा स्मरण करेगा सो मुझको ही प्राप्त होगा। तो सब लोग कहते ये काम बढ़िया। तो भगवान कृष्ण का एक तस्वीर लगाया, मंदिर बनाया घर में छोटा सा, प्रभु बैठो, वेट करो, जब ही हम मरने वाला होवेगा तब तुझको याद करेगा। और फिर गंगा जल का एक छोटा सा लोटा रखा होता है ना घर में, इतना सा लोटा गंगा जल का पड़ा हुआ है, और वो बेचारा वहीं पड़ा रहता है, कोई नहीं देखता उसको। और जब कोई घर का टपकने वाला होता है तो सब कहते गंगा जल लाओ, गंगा जल लाओ, इसके कान में गीता बोलो, गीता बोलो, और उसको कुछ सुनता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, क्योंकि पहले ही कान में मशीन लगी पड़ी थी। You know, one of my disciple, he is 84 years old. He has 2 machines, you know, one in left, one in right, and yet he cannot hear anything. So when he sits, he sits very close to a speaker, and then he pulls his ear like a dog so that he can listen more. Please do it, you will know. When you cone up your ear, voice is much better. Many are doing it. So he would do this with 2 machines, and yet he cannot hear properly. And then out of desperation he every time says, he said, Guruji मेरा होगा क्या? मैं कहा कोई नहीं, भगवान ने बोला अंत काले। हाँ, तो भगवान का स्मरण उस समय कर लेना। कह रहे अंत काल में कहाँ से करूँगा, अभी जब बैठता हूँ ना तो पोता याद आता है, पोती याद आती है, बच्चे याद आते हैं, वो जो छुपा के बैंक के अकाउंट बनाए हैं ना, देखो सब चोर हंस रहे हैं। बोले वो याद आते हैं, जो फैमिली से छुपा करके शेयर खरीद रखे वो याद आते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद के रखी वो याद आती, फिर याद आता ओ उसको तो अभी किराया ही नहीं आया, उसका तो किराया आना था, फिर फोन करना पड़ता है। So I am thinking more about my bank accounts and children and grandchildren, and it is hard to remember, Lord, now how will we remember at the deathbed? I said, voila, that is what I am saying every day. If you don't do the Namasmaran now, you will not be in a position to do any Namasmaran at the deathbed. Let me give you a story. एक आदमी आखिरी सांसों पे था, सारे घर वाले इकट्ठे हो रखे थे, हैं अभी मरे के अभी मरे, बस यही हो रहा था। और मर नहीं रहे, अभी कुछ घंटे लग गए तो अभी गए, अभी हैं बाबूजी, हैं, फिर अच्छा बाबूजी हैं, सांस चल रही है, हाँ चल रही। इतने में बाबूजी ने ऐसा आवाज निकाला, तो बोले क्या बोले, सब पूछे क्या बोले, what is he saying? So all the 3 sons started debating, what does he mean? Maybe ba means box. He must have kept box in which treasure is. तो हिला में बाबूजी बाबूजी, ब मतलब पूरा बोलो, फिर से बोलो, फिर बोलो ब, अरे फिर ब, बोले बक्सा, बाबूजी को कोई बक्सा है। अब आपस में सब भिड़ने लगे, बक्सा है, बॉक्स है। So they kept on just, and out of desperation the old man mustered all his strength and he said, बकरी सब्जी खा रही है। When everybody was attending him, there was this stray goat who had come in and was eating their vegetables. So he's with all the strength,
ही इज वरीड अबाउट दैट गोट। तो बा और घर वालों को पैसे ही सूझ रहा है, बुढ़ा कुछ माल देगा हमको। अब मुझे आप बताइए, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये शरीर रूपी कलेवर को ईश्वर का स्मरण करते हुए जो छोड़ेगा सो ईश्वर को प्राप्त होगा। बट हाउ? तुम अभी देख लो ना, तुम्हारा मन सारा समय क्या सोचता रहता है। एक सज्जन बता रहे थे, वो कहते मैं बैठा सत्संग में, आपने कहा ना रोज बैठो, तो मैं बैठ गया, आंख बंद करी, श्वास गहरा किया और अभी मंत्र शुरू ही हुआ तो इतने में खुशबू आई, सूजी भून रही कहीं। तो मेरे मन में आया, पत्नी को भी यही टाइम मिला था हलवा बनाने का, अब मैं यहां भजन में बैठा हूं, ये हलवे बना रही है। और फिर लगा सूजी का बन रहा है तो पीला बना रही, प्लेन बना रही है, और इधर मंत्र चल रहा है। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पता नहीं मेवा डालेगी कि नहीं। अच्छा, बादाम तो डालने चाहिए। फिर याद आया वो शादी में बड़ा अच्छा बना था। फिर लगा अगर मैं ऐसे ही बैठा रह गया ना तो इन्होंने खा जाना, इन्होंने मेरे लिए नहीं छोड़ना। और ये सोच के कहते फिर लगा भगवान माला बाद में फेर लूंगा, पहले हलवा खा लूं। तो फटाफट मैंने उठा, क्षमा करी प्रभु, क्षमा क्षमा, सीधा भागा गया रसोई में। तो जब जा रहा था तो क्या देखो, पत्नी तो कुर्सी में बैठी। बोले तू यहां बैठी तो हलवा कौन बना रहा है? कहती तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं हलवा बनाऊंगी। कह रहे नहीं खुशबू आ रही। बोले पड़ोस वाले घर से आ रही है। खुशबू कहां से आई, मन कहां गया? अब मुझे एक बात बताइए, जिस मन में सारा समय खाना पीना, कपड़ा पैसा, बच्चे चल रहे हैं, उस मन में आज तो भगवत सुमिरन हो नहीं रहा, तो मरण काल में सुमिरन कैसे करोगे? इस श्लोक के बाद का जो अगला श्लोक है, अगर मैं वो नहीं कहूंगी तो बात अधूरी रह जाएगी। सो मुझे वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी इसी चक्कर में पड़ोगे कि आखिर में ही सुमिरन करेंगे। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं, एक कुंती के पुत्र, एक कौन्तेय सुनो, जिस जिस का भाव करते हुए अंत काल में जीव शरीर को छोड़ता है, वह उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। Here is the dangerous thing. At the deathbed, if you are thinking about the house, oh my house, I made it with so great difficulty. Oh my house, such a lovely house, and I am leaving it. And if you die with this thought, you will be stuck in that house. Your physical body will die, but your mind will be looming in that house alone, meaning you move into the ghost region and you won't get your next physical frame or the birth again. You're stuck there. यम यम वापि स्मरण भावम, जिसका जिसका स्मरण, अब वो स्मरण कर रहा है पैसे का, स्मरण कर रहा है बच्चों का, स्मरण कर रहा है पत्नी का, याद आ रहे हैं पति, याद आ रहे हैं बच्चे। भगवान ने क्या बोलो, उसके भाव की प्राप्ति उसको हो जाएगी। अब आप किसके स्मरण में शरीर छोड़ेंगे?
जहाँ आपका मन अटका हुआ है उसी की तो याद करेंगे ना, हाय इनका मेरे बगैर क्या होगा, हाय इनका मेरे बगैर क्या होगा। अब ये जो हाय लगी और जो मन अटक गया उसमें, वो वहीं का वहीं बंधा रह जाता है। और पुत्रों में मन फंसा रह गया तो जानिए उसी के घर में, नहीं तो आगे उसके बच्चों के आगे यहाँ बच्चे बन के जन्म ले लोगे। और अगर कर्म अच्छे ना किए तो कुत्ता बिल्ली बन के, मच्छर छिपकली बन के जन्म ले लोगे। देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट अ ह्यूमन लाइफ। इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो। आप किसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, उससे आपकी अगली गति तय हो जाती है। इसलिए हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा मन निरंतरता से हमेशा किसकी याद में रहता है। संसार और परिवार अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, कर्तव्यों को पूरा करिए, पर अपने मन को उसके संग मत जोड़ दीजिए। जोड़े तो फंसे। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो वो बस की सीट आपकी हो जाती है। हाँ, अगर याद हो तो भारत की रेलवे में अगर कभी सफ़र किया है, किया ही होगा ज़रूर, तो लोग घुस के अंदर रुमाल रख देते, ये सीट मेरी है, टैची रख देते, ये सीट मेरी, थैला रख देते, ये सीट मेरी। इतने में दूसरा आया, उसने रुमाल साइड में किया, बैठ गया। वो सज्जना के कहते, अरे ये तो सीट मेरी थी। बोले क्यों, कैसे? बोले मैंने रुमाल रखा था। बोले जाके ताजमहल पे रखेगा तो तेरा हो जाएगा वो। ये क्या बात हुई, रुमाल रखा था तो मेरी सीट है। सीट के लिए लोग लड़ते हैं, पर एक दफे सफर खत्म हो गया, स्टेशन पे उतर गए, तो सीट उखाड़ के घर ले जाओगे क्या? सीट वहीं छोड़ दोगे? इस दुनिया में ये जितने आपके रिश्तेदार या दोस्त है ना, वो ट्रेन की उस सीट के जैसे ही हैं। तुम रुमाल रख के जितने मर्जी कह लो मेरा है मेरा है मेरा है, वो नको कोई ना बना तेरा। जितना मर्जी कह लो मेरे मेरे मेरे, मेरा यहां क्या, मेरा यहां कुछ भी नहीं। Question is from Jaskiran. How can one attach their chitta, the subconscious, to their guru, as mind is not reliable? So true, Jaskiran, so true. Mind is not reliable. But to give the subconscious is like actually the deeper end of the conscious mind is the subconscious. So in a way, the love of the guru has to go deep in your subconscious, and that is how you get attuned and one with the guru. And then there is no possibility of you forgetting or being separated or being away or being forgetful. There is something which is very, very strong, and that strong bridge is the bridge of love. As long as it is there, mind is very, very true. Mind can deceive us, true, but still, if that one ray of divine love has ever touched your mind, have faith in that love. That love never ever will allow you to go astray. It will bring back. It will bring back. So you can't be separated for long then. Agla sawal hai Sunny. Yesterday I understood one thing about Atma Dhyan when you discussed about the Rama Lakshman episode, but I couldn't understand how to do it what Sri Rama had said about the Atma Dhyan.
The Atma Dhyan part, it would be only possible when you create that deep silent zone in your mind, meaning no thoughts left in the mind. That is, the total quietude of the mind has to be created. And to create that, you have to internalize your senses and mind and bring the focus to the self. Once this happens, then the realization of the self would easily happen. As long as your mind is wavering, disturbed, distracted, fragmented, you cannot touch the deep state of meditation, and hence it will be difficult to be in the state where you can say that I am meditating on the real self. So the problem is the crooked, polluted, dirty mind. You have to sort that out. मन बिखरा है, मन में विकार हैं, मन में इच्छाएं हैं, मन में वासनाएं हैं, मन आपको भटका रहा है। तो इस भटके हुए मन के साथ आत्मध्यान पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए इंद्रिय और मन का रेजिमेंटेड होना और डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए 5 यम, 5 नियम, उनको फॉलो करना, माने शरीर और मन की शुद्धि, चोरी न करना, अभिमान न करना, स्वाध्याय करना, सत्य बोलना और जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करके अपने पास न रखना, ईश्वर प्रणिधान, हमेशा ईश्वर के समर्पण में रहना। तो ये जो चीजें हैं आप अपने मन में जब लाते हैं, इसके आधार पर फिर जब आप आसन प्राणायाम करते हैं तो फिर धीरे धीरे इस शुद्धता के आने पर मन की स्थिति अच्छी होगी, और जब मन की स्थिति अच्छी होगी तब ही ध्यान संभव हो पाएगा। उसके पहले सिर्फ बातें हैं, जितनी मर्जी कर लो। देयर इज अ वे टू डू। कुंडलनी योग और चक्रों के विषय में पूछा है, ये कैसे होगा? वो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी उसकी जो तैयारी चाहिए ना वो नहीं है। तो हमारी जो पुस्तक है ना योग से आरोग्य, आप उस पुस्तक को अच्छे से पढ़िए, तो उसमें जो अष्टांग योग के जो सूत्र हैं उन सूत्रों का पालन करने पर, शरीर की शुद्धि कर लेने पर, उसके बाद फिर कुंडलनी और चक्रों की बात आती है। कम से कम बेस आपका सही हो तब संभव है। एक और सवाल है इसका, वो भी ले रही हूँ कि अगर हमें ये पता हो कि यह जन्म परमात्मा के लिए है और हमने कई जन्म व्यर्थ किए हैं, तो हमें पिछले जन्मों की याद क्यों नहीं है? क्या ये हो सकता है कि हम अपने पिछले जन्मों को जान सकें? देखिए, पहली बात, हमारा मन ऐसा है कि हम खुद भी कुछ गलती कर जाए ना तो उसको भूलना ही चाहते। तो प्रकृति वही काम करती है, जब एक शरीर छूटता है तो उस पूरी जिंदगी की गई गलतियों को पोंछा फिर जाता है, कुछ याद नहीं। क्योंकि सच ये है, अगर ये याद आ जाए, जैसे तरीके हैं उसमें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई लोग करते हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी आप पास्ट लाइफ देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं वो बाद की बात है। क्या देखते हैं वो सच होगा या नहीं होगा वो भी बाद की बात है। लेकिन एक व्यक्ति ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो वो बड़ा दुखी हो गया। मालूम क्यों? क्योंकि उसे ये पता चला कि जो आज उसकी पत्नी है वो पिछले जन्म में उसकी माँ थी।
तो उसे ये समझना, वो बात ना कंफ्यूजन हो गई कि अब ये माँ है बीवी क्या है ये मेरी, और ये पता चला कि माँ को बहुत सताया था, तो अब समझ लगी कि अब ये जो लड़ रही ना दिन रात और जूते से मारती थी उसको, तो कह रहे अब समझ लगी मैंने तब उसको सताया था, अब वो अपना बदला ले रही है, तो वो बड़ी परेशानी में पड़ गया। तो मैंने कहा देखो भैया, इसीलिए प्रकृति ने ये सिस्टम रखा है कि हमें पिछला कुछ याद ना ही रहे, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। इतनी बुद्धि नहीं है ना हम कि सच को स्वीकार कर सके। और होता यही है, जिनके साथ हमारा लेन देन है, जन्म उन्हीं के साथ तो होगा, संबंध उन्हीं के साथ बन जाएगा फिर से। तो पिछला जन्म याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने इस जन्म को जिम्मेदारी के साथ और अच्छे तरीके से जिएं, तो पिछली गलतियों को याद करके डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं होने वाला। You know, it is not a very good thing actually if somebody in this life brings a list of how many mistakes you have done and begins to repeat it to you. You did this, you did this, you will commit suicide. What would you like to do? ओके छोड़ो, बच्चे की जान लोगे क्या? मत करो बात इसकी, बोल दिया ना झूठ, छोड़ दो ना, मत बताओ किसी को। क्या आप बताना चाहोगे आपकी क्या गलतियां थी? It's not easy. So nature has created that system that none of you remember your past life, and actually this is also, there is a con side to it, that you keep on repeating the same mistakes which you have been doing earlier. That is the con side. And the pro side would be that if you remember somehow about your past, then at least maybe you won't do those silly mistakes again. But I have a big question mark onto that, because those who are silly always remain silly. मैं देखती हूँ लोगों को बोलो, वो कहेंगे हम ना बस सब कल से अच्छे से आसन करेंगे और सुमिरन भी करेंगे। अच्छा ठीक, 6 महीने बाद मुझे मिलते हैं, मैं पूछती हूँ कैसी चल रही साधना? वो जी हुआ ही नहीं हमसे, पर अब प्रॉमिस करता हूँ अब बिल्कुल अच्छे से करूँगा। फिर अगले साल मिला, अब कैसा चल रहा है? नहीं अब तो बिल्कुल पक्का करूँगा मैं। तू बिल्कुल पक्का नहीं करने वाला है। तू आज ये बोल कि मैं आज तक झूठ बोलता रहा हूँ, अभी भी झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को साधना नहीं करनी है इसलिए मैं नहीं करता हूँ। बहाने मत बनाओ। एक बोला जी बच्चे छोटे, मैं कहा बच्चे छोटे तो उससे तुम्हारी साधना का क्या लेना देना? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं या सो रहे हैं या 6 घंटा स्कूल गए हैं, यू हैव ऑल द टाइम टू डू योर practice if you want to, and if you don't want to, then you will have this list of excuses. अभी ये है, अभी वो है, अभी ये है, अभी वो है। So, हम अपनी साधना तभी अच्छे तरीके से कर सकते हैं जब हम करना चाहते हैं। आप दुकान जाना चाहते हो ना, तो 10 घंटे दुकान में खड़े होकर काम करते हो। आप काम करना चाहते हो तो 8 घंटे जाके जॉब में काम करते हो। बुखार है, बीमार है, जुकाम है, मूड अच्छा नहीं है या कुछ और है, तो भी काम पे जाते हो। क्यों? काम जरूरी है इसलिए करते हो तुम। ऐसे जिस दिन आपके लिए भगवत भजन करना जरूरी हो जाएगा तो आप करने लग जाओगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी, निरंतरता से फिर करने लग जाओगे। तो उसके लिए पूर्व जन्मों को छांटने की जरूरत नहीं है। अभी अपने जीवन को सुधार लो, यही ज़्यादा बेहतर है, यही ज़्यादा अच्छा है। अति सुंदर, अति सुंदर। I would like to end on this note that we have to take responsibility of our life. And we should pray to Lord that Lord bless us so that we can do this nicely and perfectly. But we have to take a responsibility, because whatever is state of your life today, you are responsible. If you are not liking what you have today, then you have to change it. If you don't change it, nobody can change it for you. ये समझ अगर हम कर लेते हैं, तब हम बिल्कुल वो करने लग जाएंगे जो हमें
करना चाहिए। तो प्रार्थना करो कि आपका मन ईश्वर भजन में लगे, सत्संग में लगे, और जो आप सुनते हैं उसका प्रैक्टिकल आप कर सके। प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, थेरी सबके पास होती। एक नई ब्याही लड़की आई घर में तो सास कहती है, बेटा आज खाना आप बनाओ। कहते मम्मी मेरी रेसिपी बुक तो घर रह गई है। उन्होंने कहा बेटा रेसिपी बुक नहीं है तो क्या हुआ, जो सामान से बनाना है वो सब सामान किचन में है, जाओ तुम देखो। कहती मम्मी पर रेसिपी बुक के बगैर तो मैं बना ही नहीं सकती हूं। अब जो ऐसा बात बोले उसका अर्थ क्या है कि उसको बनाना नहीं आता है ना, और बनाना आता हो तो रेसिपी बुक चाहिए। ऐसे भजन करने की नियत होगी तो हम भजन कर लेंगे, और नियत ना हो तो यही कहेंगे गुरुजी सत्संग में आपने क्या कहा था ना वो भूल गया। एक बंदा मेरे पास आया कि कहता आपने जो गुरु मंत्र दिया था ना वो भूल गया, दोबारा बताओ। मैं ना एक ही बार बताती हूँ, दूसरी बार मैं भी नहीं बताती हूँ। तुम अपना पिन कोड भूले, एटीएम का, क्रेडिट कार्ड का भूले? कहते नहीं मैं बीवी का नाम बोलो। भूले? नहीं। बच्चे का नाम बोलो। भूले? नहीं। तो फिर ये कैसे भूल गया? और जिस चीज की तुम्हें कदर ही नहीं है वही चीजें भूलती हैं। तुम्हें गुरु मंत्र भूल गया तो अब तो यही अच्छा होगा कि तू यही बात भूल जा कि कभी हमने तुमको मंत्र दिया था। कोई और गुरु जाके ढूंढ ले जिसको तेरे पैसे से मतलब हो और तुझ से मतलब ना हो। मुझे तुझ से मतलब है और अभी तू तैयार नहीं है इस चीज के लिए। सो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। व्हेन यू आर totally ready, then see me again. For now you don't seem to be ready to me. You are not sincere. That is why you have forgotten. How could you? कुछ नहीं भूलता, यही भूल जाता है। खैर, हमारी जैसी समझ होती है हम वैसे ही कर्म कर जाते हैं, और ईश्वर की तो कृपा हम सब पर है, तभी तो हमारे पास ये मनुष्य जन्म है। बस यही प्रार्थना करो कि यह मनुष्य जन्म हमारा व्यर्थ नहीं जाए, यह हमारा जन्म सार्थक हो जाए। इसलिए साधना, सेवा और सुमिरन करो और खूब करो, और जीवन में बहुत बहुत आनंद से तुम जी सको। यही मंगल कामना, यही प्रार्थना मैं आप सबके लिए करती हूँ। इतना ही कह के वाणी को विश्राम है, और कल का आखिरी सत्संग यहाँ पर ठीक 3 बजे फिर से मिलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।